पीटीआई के लिए मुश्किलात अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। यानी वो सफ़र जो लगता है कि लॉन्ग मार्च के कुछ दिनों का सफ़र था, एक तरफ तो वो सफ़र तवील हुआ, उसमें फिर जो है वो इस तरह का ऐसा वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। यानी कैसी बात है कि दुहाई दे रहे थे पाकिस्तान के तमाम लोग, वो चाहे सियासी जमातें हो, ख़ुसूसन जो है वो पीटीआई के लोग और बहुत सारे जो है वो सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, एनालिस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, और तकरीबन उसी के करीब करीब जो है वो सब हो गया। बस महज हुआ क्या नहीं कि वो टारगेट जो अचीव करना चाहते थे, इमरान खान को मारने का टारगेट, ख़त्म करने का टारगेट, वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि कल के इस वाक़े के बाद अब तक की सूरत हाल कुछ और गंभीर होती जा रही है। मुल्क भर में एहतजाज, अब से कुछ देर पहले जो है वो 2 दफ़ा तकरीबन होने वाला इजलास, यानी एक पहले बड़ा इजलास, फिर उसके बाद एक और मुशावरती, आप उसको इजलास कहें या एक बार फिर से जो है वो मीटिंग होती है पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, यानी बड़े बड़े लोगों के दरमियान जो फैसला साज हैं, इमरान खान के दरमियान। और आज तक की सिचुएशन को देखा जाता है कि क्या हुआ है, इसके बाद क्या तब्दीली। यानी सबसे पहली बात जो है वो ये वीडियो पैगाम आना, यानी उस मुलजिम के जिसने ये खुद कन्फेस किया कि जी मैं इमरान खान को कत्ल करना चाहता था, मजहबी रंग देने की उसको कोशिश की, और उसी के साथ साथ में जो है वो मुख्तलिफ बातें जो है वो आ रही थी। लेकिन एक पूरे 24 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बाद अभी तक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं, और उसके दर्ज ना होने की वजह जो है वो इमरान खान की ख्वाहिश है, या इमरान खान का वो लगाया गया पहला इल्ज़ाम है जिसमें नॉमिनेट किए हुए लोग हैं, जिसके ऊपर जो है वो तमाम लोग सवालिया निशान। अभी तक की जो कार्रवाई है उसके ऊपर भी यकीनन एक सवालिया निशान है। यानी एक आप समझिए कि समझदार तरीन और सियासत के अंदर गूंदे हुए एक बड़ा वसी तजुर्बा रखने वाले चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो, उनकी हुकूमत हो, सीएम हो, उनका इलाका हो, उसमें ये वाक़या हो जाए, तो आज बहुत इसके इंटरनल स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या सवालिया निशान उठाए गए परवेज़ इलाही की इस हुकूमत के ऊपर। ये वैसे सवालात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी रात को उठा दिए थे, और तकरीबन उसी तरह के कुछ सवालात जो है वो आज भी इस इजलास के अंदर जो है वो सवालिया निशान बन के एक दूसरे तक जो है वो पहुँचाए गए, और उसके ऊपर बातें भी की गई। उसमें से कुछ जो है वो कल की बातें और कुछ आज की। यानी ये जो शूटर था या जिसने ये हमला किया, उसका पैगाम जो है वो इतनी आसानी से कैसे मीडिया तक पहुंच गया। यानी ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक छोटे से लाहौर की जो है वो लॉलीवुड की किसी फिल्म का जो है वो सीन है कि जहां से उठाया और फिर वही जो है वो हो गया। जैसे इस फिल्म को जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म करना है, जबकि ये एक मुल्क का, उसकी बड़ी सियासी जमात का और उसके लीडर का मामला है। उसका पहला वीडियो पैगाम और उसके बाद फिर पैदर पे आज का दूसरा वीडियो पैगाम जिसने एक भरपूर हलचल मचा दी। और यानी कल के बयान के ऊपर जो है वो बड़े फैसले किए गए। तो ये सब कुछ जो है वो कैसे हो सकता है परवेज़ इलाही की छत्र छाया के बगैर। आईजी पंजाब जो साए की तरह परवेज़ इलाही के साथ है, उसकी जो है वो स्टैंप के साथ इंडोर्समेंट के बगैर जो है वो कैसे हो सकता है। ये आज के इजलास के अंदर जो है वो बातें बारहा की गई, यहाँ तक कि आईजी पंजाब को हटाने का फ़ैसला भी किया गया। और सबसे बढ़कर जो अहम बात है, यानी इस गुत्थी की, या समझे इन सब चीज़ों की जो जान है, वो एफआईआर के नाम है, और वो नाम भी 3 नहीं बल्कि एक एफआईआर का नाम है, जिसके ऊपर जो है वो ये सारा एक नया जो है वो पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। और इमरान खान और परवेज़ इलाही अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। और अब जो है वो पीटीआई के वो लोग जो लोग परवेज़ इलाही के हक़ में नहीं थे, वो इमरान खान को ताने देते हुए दिखाई भी देते हैं, और इमरान खान से ये सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि आगे अब वक्त टेस्ट करने का परवेज़ इलाही को। इसने हुकूमत तो क्या गिरानी थी, एक एफआईआर के अंदर नाम आपकी मर्ज़ी का जो है वो नहीं डाल सकता। बहरहाल जी, इमरान खान ने 3 नाम दिए थे इमरान खान के तवस्सुत से। इमरान खान ने खुद तो नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि कल मीडिया के सामने आके असद उमर ने ये 3 नाम दिए हैं। उन तीनों नाम में से एक गैर सियासी जो है वो नाम है, और एक गैर सियासी नाम की वजह से ही जो है वो ये सारा जो है वो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, वज़ीर दाखिला का नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन और दूसरे नाम जो है वो देने के ऊपर बहुत सारा हर्ज है, और उसी की वजह से ये एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। और शायद जो है वो इसके लिए अब और न जाने आगे कितना बढ़ना होगा। जब ये शुरू में बात आई इमरान खान 4 बजे जो है वो ख़िताब करेंगे, और फिर नहीं जो है वो ख़िताब किया गया, तो 3 तरह की बातें चल रही थी। कुछ ऐसे दोस्त हल्के भी थे जो इमरान खान की एक तरफ तो तबीयत को जो है वो जानना चाहते थे, दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान से इस हवाले से जो है वो
यकजहती करना चाहते थे कि ये बहरहाल जो कुछ भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। इमरान खान के तासुरात जो है वो चाहे इस हवाले से कुछ भी हों, तो तीसरी जानिब जो है वो इमरान खान को ये भी थोड़ा सा बताना चाहते थे कि शायद आने वाले कल के लिए जो है वो एक कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करें और इस सियासत के अंदर जो है वो ये लॉन्ग मार्च और इसकी तरह से जो है एहतजाज की सियासत को ख़त्म करके कोई और बैठ के जो है वो मामले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन इमरान खान जो है वो रुके हुए हैं, डटे हुए हैं अपने उन पॉइंट्स के ऊपर जिनके ऊपर वो मुतालबात अपने जो है वो रखे हुए हैं, और उन्होंने लगता है शायद ये सोच लिया है कि अब इससे पीछे जो है वो एक कदम भी नहीं होना। और वो कुछ जो उन खुद कहते हैं कि मेरे साथ पहले हो चुका है तो अब मैं एतबार नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे जो है वो कंक्रीट फैसले जो है वो चाहिए, शायद इस यही वजह है। और दूसरी जानिब जो है वो एक आम आप तासुर देखते हैं कि इतने बड़े एहतजाज और ये सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है वो FIR की जानिब नहीं जा रहे, तो ये वो सवालिया निशान है। फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से कह दिया, और बरमला जो है वो अभी परवेज़ इलाही के ऊपर तो कोई नाम नहीं आ रहा, लेकिन इस इजलास में बहुत सारे नाम जो है वो दे दिए गए। लेकिन अब ज़राए जो है वो ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान जो है वो इख्तलाफात जो है वो बढ़ गए हैं, और अब एक किस्म का परवेज़ इलाही वो सब कुछ करने से इनकारी हैं जो इमरान खान उनको कह रहे हैं, ख़ुसूसन इस FIR के दर्ज करने के हवाले से। तो हम आपको इस हवाले से इत्तला भी देंगे। अब से थोड़ी देर बाद इमरान खान अपने एक ख़िताब के लिए भी आ रहे हैं। अभी तक ये ज़हन में रखिएगा कि इस हवाले से जो नॉमिनेट किए गए हैं नाम, वो इमरान खान ने अपने मुँह से खुद नहीं कहे, तो यकीनन अभी भी एक फेस सेविंग या एक रास्ता है कि कोई नई जो है वो इसमें वंस इमरान खान खुद आके ये कह देते हैं कि यही नाम होने चाहिए और इसी की FIR होनी चाहिए, और वो नहीं होती, तो यकीनन जो है वो ये हुकूमत भी आगे और नहीं चल पाएगी, और फिर जो है वो एक नया सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। और वो नया सिनारियो यही होगा कि पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत टूटने की तरफ जो है वो जा सकती है। और तीसरी जानिब जो है वो आज एक इस्लामाबाद में जो बड़ी चीज़ें गर्दिशें कर रही हैं वो गवर्नर राज की है, लेकिन ये वो फोका फायर है या चला हुआ कारतूस है जो हमेशा ही जो है वो हुकूमतों को डराने के लिए जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं और इस्तेमाल कम ही करते हैं, लेकिन बहरहाल जो है वो बारहा इसकी याद ज़रूर दिलाते हैं कि ये भी एक रास्ता है। इन रस्तों के दरमियान जो है वो PTI एक बार फिर से जो है वो एग्रेसिव है। उनके वज़रा साबिक जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो तकारीर भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में उन्होंने अंदिया भी दे दिया है कि हम किसी सूरत भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। आज के एहतजाज भी जो है वो ये बता रहे हैं कि अवाम भी जो है वो इस वक्त पीछे हटने वाली नहीं है। और दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इसका क्या असरात होंगे, मुरतब होंगे, यकीनन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के कल के लिए बहुत अहम है। एक इंतहाई गुमागू की कैफियत है इस वक्त, यानी घर में सोचने वाले ये पूछते हैं कि क्या कल बाज़ार खुले होंगे, कल हॉस्पिटल खुले होंगे, स्कूल जाएंगे हम फ़लाँ दिन को कि नहीं। किसी ने एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करना है, वो एक दूसरे से पूछता है, घर से निकलने से पहले पूछते हैं कि क्या रास्ते जो हैं वो खुले हैं। तो ये वो एक आप समझिए एक टिपिकली जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर रियासत के तमाम लोगों को आगे बढ़ना होगा, बैठना होगा और एक रास्ता निकालना होगा। ये रास्ता ही निकालना जो है वो यही इन सब लोगों का काम है। अगर कोई भी ये समझता है कि वो इससे पीछे हटेगा, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आज के दिन के अंदर कम से कम वो अपने फ़राइज़ से पीछे हटेगा, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन है तो हमको और इसको कितने दिनों के अंदर जो है वो और ऐसी सिचुएशन को ले जा सकते हैं। जिन लोगों के ऊपर जो है वो कोई प्रॉब्लम उनको नज़र आती है या किसी के साथ कोई ज़्यादती होती हुई नज़र आती है, तो उसके ज़ख्मों पर मरहम रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीलॉग जो है वो बेहतर लग रहा है, कोई कॉमेंट कीजिए, अपने हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम अपने नए वीलॉग के साथ आएंगे इमरान खान के खिताब के बाद, और आपको बताएंगे कि अब जो है वो किस ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की इंटरनल सिचुएशन जो है वो हमने आपको बता दी है कि एक फूट जो है वो पड़ने वाली है। एक आखिरी मरहला सिर्फ रह गया है कि इसको बचाने का, और देखिए PTI और परवेज़ इलाही जो है वो इसको बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते। ये हम आपको थोड़ी ही देर के बाद फिर से एक बार बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।